जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश होम गार्ड परीक्षा अगर आपको निकालनी है साथियों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100 प्रश्न हम आपको ऐसे कराने वाले हैं इस वीडियो में कि साथियों इसमें यूपी जीके के होमगार्ड परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर और साथियों हम आपको बता दें यूपी जीके के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों 100 नंबर में केवल जीके रखी गई है। तो साथियों यूपी जीके के कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेना। 100 से ज्यादा प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं गोली की तरह, बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? बस फटाक से देखते हुए चलिएगा, कान में ईयरफोन लगा के बैठना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस जिले में हैं? तो साथियों विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें भैया प्रयागराज में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रयागराज में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक जरूर बने रहिए। इस बार अगर साथियों आपको निकालना है होमगार्ड तो साथियों जुड़िए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां पर है भैया? यह प्रयागराज में है। कहां पर है भैया? प्रयागराज में है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए साथियों जल्दी से। तो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं दोस्तों कहां पर? लखनऊ में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और साथियों आगे के लिए बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? भैया जल्दी से इसका राइट आंसर मार दीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 अक्टूबर सन 2002 को। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। गोली की तरह 100 से ज्यादा प्रश्न कराएंगे आपको, बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। हूबहू पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको छपे हुए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा साथियों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखें। आइए अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे भैया? पुरुषोत्तम दास टंडन। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हमारा? कौशाम्बी में स्थित है। कहां पर है भैया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सीधा सीधा यूपी जीके करवा रहे हैं आज की क्लास में। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहना है और बाद में बताना है 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भैया। कितने प्रश्न हुए, किसमें से? 100 में से सही हर एक बच्चा बताएगा। अगर होमगार्ड की वर्दी लेनी है दोस्तों तो इस वीडियो को पेपर तक 3 से 4 बार देखते चले जाइए। 20 प्रश्न आपको गारंटी से इस वीडियो से मिल जाएंगे। ज्यादा हम और कुछ नहीं कहते। जौनपुर जिले का प्राचीन नाम क्या था? साथियों यवनपुर था। छाप के लिखना। पूछा गया प्रश्न है यूपी लेखपाल, यूपी साथियों होमगार्ड, यूपी पुलिस। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? किसने आगरा की स्थापना की थी? बताइए जल्दी से। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी भैया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने किया था? फटाक से मार दीजिएगा। सैयद अहमद खान ने। किसने भैया? सैयद अहमद खान ने क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े भैया। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसका सैयद अहमद खान हो गए भैया। आइए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बताइए जल्दी। सबसे पूर्वी शहर हो जाएगा अपना कौन सा? मार दीजिए जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बलिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब सबसे पूर्वी तो बलिया हो गया, जरा बताइएगा सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का। जल्दी से छापिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है भैया? कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? हम सब लोग जानते हैं दोस्तों गंगा के किनारे। कौन सा बसा है? कानपुर नगर, कानपुर शहर। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार। लगा दीजिए इसका फटाक से आंसर साथियों। उन्नाव में स्थित है। कहां पर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक जरूर बने रहिए। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौधरी चरण सिंह भैया, चौधरी चरण सिंह किस जिले में स्थित है भैया? किसमें है? जल्दी से मारिएगा आप लोग आंसर। साथियों यह है हमारा कहां पर? लखनऊ में। कहां पर है दोस्तों? लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भैया, लखनऊ। और नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां था दोस्तों साथियों, यह था उन्नाव में। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों, लखनऊ में है। कहां पे भैया, लखनऊ में। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रमुख नदी पांव धोई नदी है, पांव धोई नदी बताइए। पांव धोई नदी साथियों सहारनपुर की है। कहां की है भैया, सहारनपुर। इसका वी राइट आंसर मार दीजिए। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पर जो पावर होती है ना, पावर इलेक्ट्रिक की साथियों राजधानी इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, सोनभद्र को कहा जाता है। किसको भैया, सोनभद्र। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे बढ़े हम लोग, सोनभद्र के बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों करवाया किसने भैया, अकबर। मार दीजिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। आइए भैया आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा 19वें प्रश्न की ओर। चित्रशाला, चित्रशाला बताइए, चित्रशाला का निर्माण आगरा में किसने करवाया था, बताइए। जहांगीर ने करवाया था। चित्रशाला का निर्माण आगरा में किसने, जहांगीर ने करवाया था। आइए बढ़ते हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। पारीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है, पारीक्षा बांध बताइए साथियों, बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, लगा दीजिए, मार दीजिए इसका जल्दी से आंसर। क्या हो जाएगा भैया, रामगंगा बांध। कौन सा है, रामगंगा बांध। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े हम लोग आगे बढ़े भैया। आइए, रामगंगा नहर का निर्माण कब हुआ था, फटाक से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अहरौरा बांध स्थित है, अहरौरा बांध बताइए साथियों जल्दी से। वाराणसी में स्थित है। कहां पे भैया, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिएगा, बगैर रुके बगैर थके हमें पढ़ते रहना है। इस बार अगर पुलिस में हमारा 60,244 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो बंधु इसमें हमें सिलेक्शन ले लेना है। होमगार्ड में 30,000 रुपए मिलता है महीने का, घर बैठे। ध्यान दे लेना, आपके जिले में ही नौकरी मिलेगी, आपके कस्बे में थाने में नौकरी मिल जाएगी, मेरा वादा है आपसे। बस पढ़ लीजिए, कुछ दिन की बात है, 2 से 3 महीने की, जी जान लगा के पढ़ लेना दोस्तों। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी साथियों तक। साथियों ऐसी धमाकेदार क्लासें लेके आएंगे ना आपके लिए कि साथियों आप लोग कोहराम मचाएंगे एग्जाम में जाके। केवल जीके है, 90+ का टारगेट हमें रखना है दोस्तों। हर एक भाई बहन का 90+ लाएंगे साथियों नंबर। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा देना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन भैया सबसे पहले मिल जाए आपको। ठीक है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लेना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज का कारखाना कहां स्थित है, कागज का कारखाना दोस्तों मुजफ्फरनगर में है। पूछा गया प्रश्न है यूपी होमगार्ड में दोस्तों। छाप लेना इस प्रश्न को, स्टार लगा लेना, इतने बड़े बड़े 5 स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। मुजफ्फरनगर है कारखाना किसका दोस्तों, कागज का। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चकेरी हवाई अड्डा बता दो जल्दी से साथियों, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां है, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना, प्रयागराज। और साथियों पूछा गया प्रश्न है कौन सी परीक्षा में, अब आप कहोगे तो साथियों लेखपाल 2015 परीक्षा में पूछा गया सवाल है और आपसे पूछेगा होमगार्ड परीक्षा में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो साथियों मार देना इलाहाबाद में है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के छापना इसको। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला कहां लगता है, कुंभ मेला नहीं, खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला हमारा लगता है कहां दोस्तों, गोरखपुर में। कहां लगता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला कहां आयोजित किया जाता है, नक्कटैया मेला दोस्तों वाराणसी में लगता है। ऑप्शन सी छाप लेना इसका। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो दोस्तों यह मेरठ में है। कहां पर, मेरठ में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं ज्यादा फालतू में बातचीत नहीं करूंगा, सीधे प्रश्न पढ़ाऊंगा, गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी, अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत साथियों 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
दीपावली को शोक के रूप में उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति मनाती है? साथियों, यह मनाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। दीपावली को शोक मनाते हो लोग। कौन से साथियों? थारू जनजाति। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम स्थित है? चौधरी चरण सिंह साथियों मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये मैं प्रश्न नहीं कराऊंगा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये प्रश्न है आपका कौन सा दोस्तों? ये प्रश्न है आपका 33वां प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग इतने जल्दी। तो बताइए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जो भी बच्चा यहाँ तक क्लास देख रहा है या देखा है, वो हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, अगर आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं साथियों? 75 जिले हैं। ठीक है, एक बना था कुंभ के समय, लेकिन अभी वो पारित नहीं हुआ है। अभी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए पढ़े हम लोग। आइए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। सुचेता कृपलानी। कौन थी भैया? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। कौन सा? लखीमपुर खीरी। बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका क्षेत्रफल कितना है लखीमपुर खीरी का। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? किसकी संस्कृति विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1957 में हुई थी। छाप लेना इसको, पूछेगा जरूर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा दोस्तों मथुरा में होती है। और सबसे ज्यादा पूछे तो मार दीजिएगा गोरखपुर। अभी पूछेगा, देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मार दीजिएगा गोरखपुर। कौन सा मार दीजिए? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा पूछे तो साथियों मथुरा लगा देना। ठीक है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। गोरखपुर किस नदी के तट पर है साथियों? गोरखपुर है आपका सरयू नदी पे है ना, सरयू नदी हो जाएगा। कौन सा? सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी भैया सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें हम लोग। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछेंगे ऐसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस वन में लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना चलाई जा रही है? कुकरेल में। कहां पर दोस्तों? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। कहां पर चलाई जा रही है दोस्तों? कुकरेल में। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? जहां पर चमड़े के कारखाने, कहां पे? उसी को तो चमड़े को ही तो लेदर कहते हैं। कहां पर होता है भैया? कानपुर में होता है। कहां पे होता है? कानपुर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, कानपुर हो गया, बढ़े आगे। कानपुर नगर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? इस पर 5 स्टार दे लेना, पूछेगा 100%। किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? किसान वही योजना बताइएगा जल्दी से। 1992 में। 1992। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहला है, आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में। कहां भी? गाजियाबाद। ऑप्शन बी इसका क्या है? एकदम सही जवाब है। गोली की तरह देखते हुए चलना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किया जाता है? आंवला भैया सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। कहां पर होता है गुरुजी? प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता है? सिराज ए हिंदुस्तान। कौन से जिले को कहा जाता है सिराज ए हिंदुस्तान? जौनपुर को। किसको भैया? जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बड़े हम लोग आगे। आइए, किस शासक द्वारा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। बढ़े आगे। आइए, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी लगा देना और रट लेना इस प्रश्न को। ठीक है भैया, आइए अभी 50 प्रश्न हुए, 50 बाकी है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। वो बताना है कि कितना सही हुआ आज की क्लास से आपका। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था बताइए? 8 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 8 नवंबर सन 2000 में।
जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? इलाहाबाद में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब इलाहाबाद ही बोलते थे, प्रयागराज अब बोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? बताइए आप लोग, बताइए भैया जल्दी से इसका राइट आंसर मार दीजिए। इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य, कौन सा देश स्थित है? नेपाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक किस जिले में होता है? सबसे ज्यादा जौ बताइए उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है? फिरोजाबाद में। कहां पर होता है भैया? फिरोजाबाद में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? चावल का उत्पादन होता है भैया शाहजहांपुर में। कहां पर? शाहजहांपुर। ऑप्शन बी इसका क्या है? एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना। राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, राजकीय चिन्ह मछली। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प देखो आ गया ना, पलाश। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर है। बढ़े आगे, आइए, रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी लगाइए इसका राइट आंसर। रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी मारिए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो भैया अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? बड़ा प्रश्न पूछता है भैया। 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग और जो है आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा, लोकसभा की पूछे तो 80 सीटें हैं, और विधानसभा की पूछे 403 सीटें हैं, और राज्यसभा की पूछे तो दोस्तों 31 सीटें हैं। ऑप्शन डी लगा देना इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख दलहन फसल क्या है? भैया तूर, जिसे हम लोग तूर भी कहते हैं, अरहर दाल भी कहते हैं। ठीक है, तुअर दाल या अरहर दाल, तूर दाल भी बोलते हैं, अरहर दाल भी बोलते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए। वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी। कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का इक्तेदार था? सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का इक्तेदार था? बताइए। बदायूं का। कहां का भैया? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए, किसान सेवा रथ को कब प्रारंभ किया गया? किसान सेवा रथ को 2010-11 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 2010-11 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एका आंदोलन चलाया गया था मदारी पासी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? मदारी पासी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न था, हर बार हम महत्वपूर्ण नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? भैया इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आप लोग कहते हैं क्या अल्फ्रेड पार्क बोलते हैं, या साथियों उसी को आप लोग कहते हैं कंपनी बाग बोलते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए, एतौजा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एतौजा झील, बताइए। एतौजा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कहां पर है? यह आपकी है, बताइए। आप लोग भी बताइए जल्दी से, कहां पर है? जल्दी से बोल दीजिए। यह आपकी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में नहीं लखनऊ में है। ऑप्शन सी लगा देना इसका सही जवाब। ठीक है भैया, आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? वन्यजीव विहार तो भैया यह हस्तिनापुर में है। ऑप्शन सी लगाना इसका सही जवाब एकदम। अगला प्रश्न देखिए, सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 5 प्रश्न पूछेगा पक्षी विहारों से, उस दिन रोएंगे अगर आज नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो। ठीक है, बताइए। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोली की तरह पढ़ा रहे हैं आपको, आपका समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर बलिया हो जाएगा। ऑप्शन ए मार देना इसका सही जवाब। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है भैया? बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना, कृषि। हम लोग कृषि करते हैं, और नौकरी चाहिए तो पढ़ लो, वरना कृषि ही करते रहोगे जिंदगी भर। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो भैया गन्ना है। ऑप्शन बी लगा लेना इसका सही जवाब। क्या है भैया? गन्ना।
बढ़े हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अपना प्रयागराज में। कहाँ पर है भैया? प्रयागराज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या रहे? बारहसिंगा है। क्या है भैया? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। आनंद भवन कहाँ पर है? आप लोग गए होंगे आनंद भवन में। यह साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आनंद भवन? आनंद भवन साथियों कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ऑप्शन बी लगा देना इसका सही जवाब। ठीक है, आइए बढ़िए आगे। पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में की जाती है? पटसन की खेती बताइए। पटसन की खेती बताइए उत्तर प्रदेश के, पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में की जाती है? पटसन की खेती साथियों देवरिया व गोरखपुर में की जाती है। ऑप्शन सी होगा हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए पढ़ें। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बताइए। यह साथियों लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? लखनऊ में। ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन हो सकता है बन भी जाए। फूलों को इत्र बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? कन्नौज में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? जहाँ इत्र बनता है। इत्र, फूलों से क्या बनता है? इत्र बनता है, जिसे आप लोग पैंट शर्ट पे छिड़क के शादियों में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ इसमें तो मजा आया होगा। उत्तर प्रदेश के किस नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है? हथनी कुंड बताइए। यमुना नदी पर। ऑप्शन सी लगा लेना दोस्तों इसका राइट आंसर। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, समय नहीं है, होमगार्ड बन जाओगे तो फिर क्या है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? छोटा दिल्ली को जानते भैया किस नाम से? बताइए। छोटा दिल्ली को उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं? नोएडा को। नोएडा की गाजियाबाद बताइए। गाजियाबाद को, नोएडा मत मार देना। गाजियाबाद को कहते हैं छोटी दिल्ली उत्तर प्रदेश की। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बड़ा प्रश्न पूछता है, जबरदस्त है। भारत में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी बनती है, शक्कर। बढ़े आगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए विख्यात है? जहां कांच की चूड़ियां, फिरोजाबाद। ठीक है, आइए बढ़िए आगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जाना जाता है? चर्म नगर के नाम से बताइए किस नगर को जाना जाता है? कानपुर को। किसको? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कानपुर को। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ है? ट्रांसफार्मर कहाँ बनता है भैया? आगरा में। कहाँ बनते हैं ट्रांसफार्मर? आगरा में। वहीं से गांव गांव जाते हैं। फिर रेशमी साड़ियाँ उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जाती है? रेशमी साड़ियाँ दोस्तों मेरठ में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती है? मेरठ। ऑप्शन ए लगा लेना राइट आंसर। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की। किसकी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को बाघों का शहर कहा जाता है? बाघों का शहर दोस्तों कहा जाता है लखनऊ को। किसको? लखनऊ को बाघों का शहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? नक्षत्रशाला साथियों गोरखपुर नक्षत्रशाला। कौन सी? गोरखपुर नक्षत्रशाला सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना, 302 किलोमीटर। ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो लोकगीत है साथियों बिरहा। बिरहा। अब यहां पे एक प्रश्न सुनिएगा, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? बताइए, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? पूछ सकता है, परीक्षा में एक बार पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़े हम लोग आगे। ऐसे पूछा गया था बुंदेलखंड का काव्य क्या है? तो उसमें आल्हा था। आल्हा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हो सकता है पूछ लिया आपसे, पुलिस में पूछा गया था 2018 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से।
किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को क्षेत्रफल कितना है? 8482। कितना है भैया? 8482 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था एक प्रश्न में कि लखीमपुर खीरी का बताइए क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा बताइए क्षेत्रफल में कौन सा है उत्तर प्रदेश का जिला? मिर्जा गालिब का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1796 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बढ़िए आगे। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, चाचा नेहरू के पापा का, और चाचा नेहरू का भी इलाहाबाद में। किसानों के मसीहा के नाम से कौन जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह जाने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निजामुद्दीन औलैया का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1325 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही जवाब है। पूछ लेता है प्रश्न ये। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमीर खुसरो पटियाली कासगंज में हुआ था। कहां पर भी? यह पटियाली कासगंज। और आज का 99वां प्रश्न चल रहा था और आज की क्लास का अंतिम व लास्ट प्रश्न आपके सामने है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था दोस्तों क्या? महेश। अब साथियों 100 प्रश्न मैंने आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। 100 में से आप कितने सही कर पाए कमेंट बॉक्स में लिखें। रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रोज हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हम करवा रहे हैं, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों पढ़ते रहें, क्योंकि होमगार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। 30,000 लगभग आपको पेमेंट मिल रहा है घर बैठे, अपने ही ज़िले में। नौकरी 8 घंटे करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मन लगा के पढ़ लीजिए। कुछ दिन की बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भर्ती भी अच्छी खासी है, 40,000 प्लस वैकेंसी है, 45,000 प्लस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें। और साथियों अगला पार्ट इसका, अभी एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट में हम आपको 100 प्रश्न कराए हैं, अभी 5 पार्ट होना है इसके, ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, न मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।